एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नया चीज है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसको लॉन्ग शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग शॉर्टकट सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेसिकली आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स और कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे क्योंकि इसमें लॉन्ग प्रोसीजर होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर हो इसको होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं कुछ शॉर्टकट के बारे में देखूंगा, उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि वो कैसे हो सकता है। जैसे कि अब पहला बात ये है कि क्वांटम मैथ्स के हर हर किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो उसमें एक पहला हमेशा पूछता है, वो है डिजेनरेसी। डिजेनरेसी पूछता ही पूछता है, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो उसमें डिजेनरेसी जरूर पूछेगा। 2D 3D में ही डिजेनरेसी आएगी, 1D में तो आएगी नहीं। तो 2D के लिए डिजेनरेसी के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए कि SHO है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसमें डिजेनरेसी हम लोग कैसे देखेंगे? तो n+1, ठीक है। और 3D रहा, 3D SHO रहा, 3D SHO के लिए हम लोग n+1, n+2 डिवाइड बाई 2। अब इस जो ये मैं शॉर्टकट ये शॉर्टकट को हम लोग यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में यूज करने का तरीका क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। अगर कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन एटम के बारे में, अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन एटम में डिजनेसी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी है। वो होता है n² और एक होता है 2n²। n² तब यूज करेंगे if spin is not considered, और 2n² तब होगा if spin is considered। ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक फॉर्म लगाएंगे कैसे। पहली बात तो ये है कि लोग यही समझ पाते एन क्या है। एन क्या ये वाला एन है, ये एन है क्या, ये एन है क्या? नहीं। तो ये इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, है ना? क्योंकि ये जरूरी है। तो क्वेश्चन में अगर चलिए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि एक 3D है, 3D SHO है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 9/2 एच कट ओमेगा। डिजेनरेसी पूछ रही है कि आपको डिजेनरेसी बताना है ये कितना हो, मतलब कितने तरीके से 9/2 एच कट ओमेगा एनर्जी आ सकती है ना, कितने डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन को लेकर, है ना। तो इसमें वो नहीं पूछ रहा है क्या होगा, लेकिन पूछ रहा है कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। और ये एक और कंडीशन दिया है कि आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक है तभी ये लग भी पाएगा। जैसे कि अब आइसोट्रॉपिक में हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जेड, ये आपस में बराबर है। तब हम लोग इसको कंसीडर कैसे करेंगे? जैसे अब हम पहले से ही जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है 3D में, वो ये होता है 3/2 है ना, NH+NY+NZ+3/2 और इसको पहले से ही इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, ये इसकी ये है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो, कितनी फ्रीक्वेंसी हो। तो ये जो बिग एन है ना, वो ये है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसी में ही कंफ्यूज करते हैं, ये बिग एन और स्मॉल एन को लेकर। NH+NY+NZ ये बिग है, तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा, एनर्जी आएगा n+3/2 कट ओमेगा इज इक्वल टू 9/2 एच कट ओमेगा। इसमें ये एच कट ओमेगा कैंसिल हो गया, और n की वैल्यू आएगी 9/2 माइनस 3/2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/2 मीन्स 3। ये मेरी n की वैल्यू आ चुकी है। तो बस सिंपल हम लोग यहाँ पे डिजेनरेसी के फॉर्मूला में जो पुट करेंगे, और ये कितना आएगा? n की वैल्यू है 3+1 और 3+2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 × 5/2 मीन्स 10। तो उसकी डिजेनरेसी आई
10 एक्सपीरियंसिंग 10 हो गई। तो कुछ इस तरह से हम लोग शॉर्टकट को देख सकते हैं, कैसे हम लोग शॉर्टकट करें कि जल्दी से क्वेश्चन आ जाए। तो ये तो बेसिकली आइसोट्रॉपिक था, इसलिए ये हुआ। तो ये डिजनेसी किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं पूछता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा दूसरा है पोटेंशियल वेक्टर। पोटेंशियल वेक्टर में किससे होता है, तो जो हम लोग पर्टर्बेशन देखते हैं, पर्टर्बेशन पे आ सकता है क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग सॉर्टिक लगा सकते हैं। जैसे इसका स्टेटमेंट अगर हम देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक पार्ट does not include zero, then in first order fraction in next C। देखिए, बेसिकली हम लोग पर्टर्बेशन की बात कर रहे हैं। जो पर्टर्बेशन होती है, तो उसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे लॉन्ग इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर ये स्टेटमेंट अगर किसी क्वेश्चन में दिख रहा है कि परटर्ब्ड पार्ट डज नॉट इंक्लूड जीरो, मतलब जो पर जहां पर्टर्बेशन हुआ है वेल में, वहां पे जीरो इंक्लूड नहीं हो पाती है, मतलब जो पोटेंशियल का लेंथ होगा उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है पर्टर्बेशन के पार्ट में, तब हम लोग जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। इसका सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन इनटू स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन डिवाइडेड बाय टोटल टोटल लेंथ ऑफ वेल। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने में और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि अगर एच डैश जो पर्टर्बेशन है वो है माइनस वी नॉट, कहाँ पे है, तो एल बाई फोर थ्री एल बाई फोर, और अदरवाइज जीरो। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पर्टर्बेशन के लेंथ में हमारा जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। जहाँ पर्टर्बेशन जो है वहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं हो रहे, वो एल बाई फोर से थ्री एल बाई फोर के बीच में है ना। तो यहाँ पे हम लोग इजिली इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें तो स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन क्या है, माइनस वी नॉट, और लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, अब लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस थ्री एल बाई फोर माइनस एल बाई फोर, ये इसका क्या है, लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, और डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितना होगा, एल होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, थ्री एल बाई फोर, और ये तो ये हो जाएगा एल बाई टू और बाई एल, मीन्स माइनस वी नॉट बाई टू। तो ये इसका आंसर होगा। तो हम बहुत ही इजी तरीके में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ मुझे करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कंडीशन यही है, कंडीशन ये है कि इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड जीरो, तभी होता है, डज नॉट इंक्लूड जीरो तभी ये हो पाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम, नहीं तो फिर हमें वही इंटीग्रेशन को लेकर पूरा करना। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है कि बहुत सारी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हम लोग इसे लगा सकते हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा मैं अगर लिस्ट बताऊँ तो
तीसरा को लूंगा तीसरा डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल। डायरेक्ट डेल्टा सॉरी डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी कुछ करना नहीं होता है, ये बहुत ही इजी है। इसमें कुछ अभी तक तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फिर मैं देख बता देता हूँ कि ये सॉरी ये पोटेंशियल है, और इसकी एनर्जी अगर निकालनी हो तो सीधा मैं अल्फा के बाय टू करूंगा। और इसका वेव फंक्शन क्या होगा? वेव फंक्शन इसका के e टू द पावर माइनस के मॉड एक्स। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल जो है वो इस फॉर्म में है, डिराक डेल्टा के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट अगर मुझे पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगी, तो सीधा हम लोग ये लिखाएंगे माइनस अल्फा के बाय टू। इसमें के की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है एम अल्फा बाई एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट स्क्वायर। इसे आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। और इससे हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे बोला कि डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा वाई निकालो, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि डेल्टा एक्स हो तो डेल्टा एक्स 1/√2 के डेल्टा ई का हो पूछे एक्सपेक्ट के, तो हम लोग डिराक डेल्टा पोटेंशियल्स भी हम लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है। अगर चौथी की बात करूं तो चौथा है वर्गीरियल थ्योरम। आप लोग भी जानते होंगे विरल थ्योरम तो सब कोई ने पढ़ा नहीं होगा। विरल थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है। इसका कुछ है नहीं कि v प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, देन हमारा जो t होगा वो होगा n/2v। तो इस कंडीशन से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक और बात, अगर ये मुझे पता चल गया तो हम लोग e भी निकाल सकते हैं, p स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 1/r। कुछ भी निकालना पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग कुछ भी निकालना पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें हम लोग, टीवी जो भी है। तो ये इम्पोर्टेंट था इसमें विजुअल थ्योरम। ये भी आपका पोटेंशियल का बस यही है, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना? और एक और बात, और ये कुछ था ट्रिक्स, शॉर्टकट है, शॉर्टकट की तरह जाने के लिए। और एक और बात है, अगर मैं पांचवा देखूं तो पांचवा हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिंपल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग अ, जानते हैं, तो हम लोग देखे हैं कि देखो, पहली बात है कि हम लोग डिराक नोटेशन से ही यूज करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या इंक्लूजन मेथड से यूज करते हैं। तो डिराक नोटेशन जो होता है वो इजी होता है, जो हम लोग फिट और ब्रैकेट फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना? तो अगर मैं देखूं कि मुझे अगर सिंपली पूछ दे कि एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, इसका इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए, तो हम लोग को बहुत सारे इंटीग्रेशन या बहुत सारी फॉर्म्स में इनको यूज करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लेंदी है और एग्जाम में टाइम टेकिंग है। तो कुछ कंडीशन के रूप में यहाँ भी कुछ शॉर्टकट बन के आता है कि अगर कुछ इस वे में आपसे पूछे कि एक्स एक्स के पावर 2+1 और पी पावर 2+1 ऐसा रहे, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मीन्स कि अगर मैं एन की वैल्यू जीरो रखूं तो एक्स जीरो, पी भी जीरो, है ना? तो ये एक्स के लिए था। और एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर का अगर पूछे तो एच कट बाई 2m ओमेगा 2m+1। टी स्क्वायर के लिए पूछे तो m ओमेगा h कट बाई 2 2n+1।
या फिर x4 के लिए पूछे तो हम लोग एच कट बाई 2m ओमेगा स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, और E4 से पूछे m ओमेगा h कट बाई 2 और स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। एक और बात बता दूं कि इससे रिलेटेड x4 से रिलेटेड जस्ट तो 2025 पिछले साल ये पूछा गया है, इस इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम मतलब सेम आया था। अगर इस फोर की परटर्वेशन इस फोर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे अगर याद है तो मैं सीधा इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब ये जस्ट 25 में ये पूछा था। तो ये सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर मैं इस सिंपल हार्मोनिक ऑपरेटर में और आगे पढूं और डिटेल में देखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऐसे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? या फिर इसको बताइए कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका भी वो ट्रिक है। ट्रिक में शॉर्टकट है, हम लोग शॉर्टकट ही मतलब कर सकते हैं। इसका भी है। ये क्या हो रहा है, n+1 मतलब एक आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसका भी कर सकते हैं। या हम लोग इस वे में हम लोग कर सकते हैं। इसका भी मैं अगले वीडियो में जब सिंपल हार्मोनिक ऑपरेटर बताऊंगा तो मैं ये इसका भी बताऊंगा कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। और बिलीव मत नहीं कीजिएगा, इससे रिलेटेड नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेट 2024, आई थिंक पिछले साल में आए थे। मुझे याद नहीं है 2024 या 25 में आया हो इससे रिलेटेड। तो ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है पूरा फुल स्टेप। देन हम लोग शॉर्टकट या सॉरी शॉर्टकट को हम लोग यूज करेंगे। तो हम इस शॉर्टकट को लेके आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ये जितने भी थिंग है या फिर ये चेस 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ तो हाँ, इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और अगर आगे देखा जाए दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के भी क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन एटम में वो क्या ट्रिक होती है वो भी हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम में देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम उसमें हम लोग से कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में भी दो चार चीजें हैं जो थोड़ा सा बताने लायक हो कि ये सब भी याद रखेंगे तो मुझे जल्दी से क्वेश्चन बन सकता है। ये है r² n² n/2 5n² + 1 - 3l l+1। और या फिर 1/r हो जाएगा 1/n² और 1/r² अगर हो तो हम लोग इस वे में इसका ये सॉरी 2l+1 होगा 2l+1 a0²। तो हम लोग इसको इससे भी हम लोग याद करें तो बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ये याद रहा तो। हाइड्रोजन एटम में और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए हम लोग सीधा n² a0 यूज करते हैं। n² हाँ, n²
नॉट मोस्ट प्रोबेबल। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें इजी है। जो हमेशा ये तो हमेशा पूछता ही मोस्ट प्रोबेबल, हमेशा ही पूछा है। आप किसी भी आप क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, आर मोस्ट प्रोबेबल पूछा ही पूछा है। तो इसका हम लोग इस वे में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ठीक था क्वांटम मैकेनिक्स में लेके। अब कुछ शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि एक जगह है जो जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसमें डिस्पर्सन रिलेशन है। डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग स्टैट में भी यूज कर सकते हैं, को करते हैं। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट है जो हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन रिलेशन। बहुत स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं डिस्पर्सन रिलेशन में। और जबकि ये नेट में तो 5 5 मार्क्स का पूछता है, कुछ करना भी नहीं रहता। तो मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि अगर, सॉरी, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी प्रोपोर्शनल है के टू द पावर एस पे। तो हम लोग इससे डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकालेंगे, नंबर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रेशर या स्पेसिफिक हीट, कुछ भी कर लीजिए, हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या है? पहला बात कि हमारा अगर एनर्जी एक्स कट के है, ठीक है, मीन्स ये फोनॉन की बात कर रहा है। एक्स कट के है मीन्स ये फोनॉन की बात कर रहा है। और अगर एनर्जी एक्स कट स्क्वायर के स्क्वायर या 2m की है, 2m है, ये फर्मिऑन्स की बात कर रहा है, ये फर्मिऑन्स की बात कर रहा है। तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे अगर पूछा जाए डेंसिटी ऑफ स्टेट बताइए, कुछ कंडीशन दे देगा और पूछेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट बताइए, कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए हम लोग, क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट फर्मी एनर्जी के प्रोपोर्शनल डी बाई एस माइनस वन को शो करते हैं। ठीक है, नंबर डेंसिटी क्या है? तो नंबर डेंसिटी को हम लोग, नंबर डेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा फर्मी एनर्जी डी बाई एस। और एनर्जी डेंसिटी यू, वो प्रोपोर्शनल होगा ई एफ डी बाई एस प्लस वन। और लास्ट है एवरेज पावर एस बाई थ्री यू बाई वी। जिसमें हम यू बाई वी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी का एनर्जी डेंसिटी भी का ये हमारा नंबर डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है, और ये एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर। तो ये चार तरीके की चीजें हैं, इस चार तरीके को हम लोग अ, कर सकते हैं। और एक और है, अगर स्पेसिफिक हीट पूछ दिया जाए, है ना, स्पेसिफिक हीट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। सॉरी, इसमें ईएफ नहीं है, सीवी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, डी बाई एस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो अब क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर अगर मैं लेट सपोज ये दो एग्जांपल लो। पहला एग्जांपल अगर ये है कि एनर्जी की वैल्यू ही दी हुई है कि एक्सपेक्ट की है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिलेशन से हम लोग ये जानते हैं कि के की जो पावर होगी वो एस को डिनोट करेगी। तो यहाँ पे के की पावर है वो वन है।
है ना, के की पावर 1 है, मीन्स एस जो है वो 1 होगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब किस वे में है, अब मान लो कि ये पूछा कि एनर्जी जो है वो मेरा 2D में है, तो डी हो जाएगा 2। और निकालना है, मान लीजिए मुझे निकालना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैसे प्रोपोर्शनल है, डी बाई एस के, तो 2/1 मीन्स टेम्परेचर का स्क्वायर जाएगा। बस यही करना रहता है। तो ये आपको ये चारों में देखना है क्या पूछ रहा है। ले सपोज कि मान लीजिए इसी में मुझे पूछ दिया एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी में हम लोग कैसे करेंगे, एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल है जी बाई एस प्लस 1 के। तो ये एनर्जी डेंसिटी अगर पूछ दिया कि फर्मी एनर्जी पे कैसे प्रोपोर्शनल है, तो ई एफ डी मेरा है 2, एस है 1 + 1, मतलब फर्मी एनर्जी के क्यूब है। तो कुछ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन नेट में आते हैं। तो ये मैं आज कुछ आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया जिसको आप अ, देखें तो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कुछ शॉर्टकट जानते हैं, एवरेज इंटरनल एनर्जी, कम्यूटेटर्स, ग्रीन फंक्शंस, डब्ल्यू के वी अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल एक्सपेंशन, इस सारे को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आप लोग के एग्जाम से पहले। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से मैं कुछ और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन को डील करूँ सारे शॉर्टकट को लेकर। कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप लोग और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का तो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है सीधा कमेंट कीजिए, मैं आपको हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा।